चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। 11 बज चुके हैं। जो जो भी पर्सन थोड़ा सीरियस है, आई थिंक वो आ चुके हैं अभी तक। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर फॉर एवर बिजनेस विथ परमानेंट लेवल। परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना क्यों जरूरी है आज के टाइम में, हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हम समझेंगे कि आज का जो टाइम है एफएलपी बिजनेस के लिए क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ जितने पर्सन बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कि मैम ऑनलाइन बिजनेस तो और भी हैं, फिर आप फॉरएवर के बारे में ही आप मतलब बता रहे हो कि ऐसी क्या रीजन है कि फॉरएवर इस टाइम पर बेस्ट चल रहा है। ठीक है, आज उसी चीज पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपके लिए फॉरएवर सबसे बेस्ट है आज के टाइम में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि मेरा नाम पूजा नैयर है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड है और 3 छोटे बच्चे हैं। वाई आई ज्वाइन फॉर एवर, मैंने फॉर एवर क्यों ज्वाइन किया। देखिए, जितने भी पर्सन यहाँ बैठे हुए हैं सबकी ही लाइफ में कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से वो आज इस सेशन को अटेंड कर रहा है। वो फॉरएवर को समझने के लिए बैठा है कि फॉरएवर क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मेन रीजन क्या होता है? अर्निंग सोर्स। आज के टाइम में आप जितनी मर्जी अर्निंग कर रहे हो, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000, 60,000, 1 लाख तक की सैलरी भी मिलती होगी। बट जो आज के टाइम में एक्सपेंस हैं वो काफी ज्यादा हैं। मेरे बच्चे हैं, इनके खुद की ही स्कूल की फीस काफी ज्यादा है। 30,000 समथिंग तो मेरे तीनों बच्चों की 1 मंथ की फीस जाती है, स्कूल की, ट्यूशन की, बस की मिला के। तो आज के टाइम में हमें क्यों जरूरी है एक इनकम सोर्स अलग से जनरेट करना, ताकि हम अपने खर्चों को तो पूरा कर ही सकें, उसके साथ साथ जो भी हम लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जो भी हम अपनी जैसे काफी लोगों को शौक होता है घूमने का, लेकिन वो क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं बाहर लेके जा सकें। जो भी उनकी इनकम हो रही है उसमें क्या होता है, वो फैमिली के खर्चे ही पूरे कर पा रहे हैं, सिर्फ जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, अपने शौक वो पूरे नहीं कर पाते। इसीलिए एक इनकम सोर्स का होना अलग से जरूरी है। इसीलिए, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे घर में जो अर्निंग सोर्स है वो मेरे हस्बैंड की है। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, एक अच्छी पोस्ट पे हैं। बट उसके बाद भी मुझे लगता है कि खुद की एक अर्निंग होना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि मम्मा हमें कुछ चीज चाहिए या हमें कहीं लेके जाओ, तो उस वक्त मैं उनकी ये जरूरत पूरी नहीं कर सकती, मुझे भी खुद डिपेंड होना होता है अपने हस्बैंड पे। तो इसीलिए मैंने ये फॉरएवर को चूज किया। और ज्यादातर लोग ये जानते ही होंगे कि फॉरएवर आपकी लाइफ में बाय चॉइस नहीं आता, बाय चांस आता है। ये काफी बार आपने सुना होगा। तो फॉरएवर मेरी लाइफ में भी बाय चांस ही आया था। मुझे फॉरएवर की कोई नॉलेज नहीं थी, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। बट बाय चांस फॉरएवर मेरी लाइफ में आया। और जब से फॉरएवर मेरी लाइफ में आया है तो मेरी लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में मैं फॉरएवर कर रही हूँ। वाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट फॉर एवर बिजनेस। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन में तो काफी सारे बिजनेस हैं, बट आप फॉर एवर को ही क्यों प्रेफर करोगे? ठीक है, तो उस पे हम बात करेंगे कि फॉर एवर ही बेस्ट क्यों है। देखिए, फॉर एवर एक हेल्थ इंडस्ट्री, मतलब फॉर एवर हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, फॉर एवर स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आज के टाइम में आप देखेंगे कि हेल्थ इंडस्ट्री बूम पर है। कोई भी फैमिली है, छोटे बच्चे भी हैं, सभी में हर मेंबर को, किसी ना किसी बच्चे को या फिर बड़े मेंबर को, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती जरूर है। क्योंकि आजकल का हमारा खाना पीना वैसा नहीं है। हम लोग डिपेंड ज्यादा हो गए हैं पैक्ड फूड पर। बच्चे हैं, रोते हैं, स्कूल जाने के लिए मना करते हैं जब उन्हें सुबह उठाएंगे। मेरा बेटा खुद बहुत 4 साल का है, वो बहुत तंग करता है मुझे स्कूल जाते टाइम। तो उसको यही बहाना बहलाया जाता है कि आप स्कूल जाओगे तो आपको चीज मिलेगी, पैकेट देंगे, चिप्स देंगे। बट ये क्या है? अनहेल्दी चीजें हैं। आज के टाइम में हम लोग ये ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फास्ट फूड पे आपने देखा ही होगा कि काफी वीडियोस भी आती हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो हम मैकडी का बर्गर खाना पसंद करते हैं, और जो हमारा पिज्जा आता है, पिज्जा हट, तो वो चीजें हम पसंद करते हैं। बट बीच में काफी ये चीज वायरल हुई थी कि जिस तरह से वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अपनी चीज को बना रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है।
आज आज के टाइम में आप देखिए 7-7 साल के बच्चे को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। एक मैंने पीछे वीडियो देखी थी, छोटा सा बच्चा ही था, 7 साल की लड़की थी, स्कूल में बैठी हुई है, उसकी छुट्टी हो गई, घर जाने के लिए वेट कर रही है, उसे ऑन द स्पॉट अटैक आया, उसकी वहीं डेथ हो गई। देखिए किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम वही चीज खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, जो कि अनहेल्दी हैं। क्योंकि इनमें जो आजकल बहुत ही चल रहा है कि पाम ऑयल ऑयल यूज होता है। जो भी ये पैक्ड फूड होते हैं इनमें पाम ऑयल यूज होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है। आजकल लाइफ स्टाइल लोगों की इतनी चेंज हो गई है कि लोग ये सोचते हैं कि देखिए आजकल मदर भी काम करने वाली हैं, फादर भी काम करने वाले हैं। बच्चों को उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के बच्चों के लिए कोई हेल्दी चीज बनाए, तो वो पैक्ड फूड का यूज करते हैं। तो इसीलिए फॉरएवर क्यों बेस्ट है, क्योंकि फॉरएवर एक हेल्थ इंडस्ट्री है, फॉरएवर सप्लीमेंट्स बनाती है। और फॉरएवर के जो सप्लीमेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, हर तरह से सेफ होते हैं। तो इसीलिए फॉरएवर मैं सजेस्ट करूंगी कि फॉरएवर बहुत ही मतलब बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। ऑनलाइन बिजनेस ट्रेंड आजकल देखिए, ऑनलाइन बिजनेस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। सबसे पहले हमने जाना कि ऑनलाइन बिजनेस में फॉरएवर क्यों बेस्ट है, क्योंकि फॉरएवर एक हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाती है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। और ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है आजकल। जब से कोविड गया है तब से काफी लोग वर्क फ्रॉम होम में इंटरेस्टेड हो गए हैं, काफी लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को ही स्टार्ट किया है। क्योंकि उस टाइम पे भी जब कोविड था, काफी टाइम तक लॉकडाउन लगा रहा था, तो लोग बाहर नहीं जाते थे, घर से ही काम करते थे। काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि घर से ही काम कराने लगी थी। तो आज के टाइम में भी काफी लोग ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बेनिफिट उसमें ये होता है कि एक मदर है, वो अपनी पूरी फैमिली को देख सकती है, अपने बच्चों को देख सकती है, उसके साथ में अगर उसके इन लॉज हैं उनका भी ध्यान रख सकती है, और उनके साथ साथ वो अपना वर्क भी कर सकती है। तो आज का ये ट्रेंड बन चुका है लोगों में कि वर्क फ्रॉम फ्रॉम होम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अर्निंग। डिजिटल टूल्स आज के टाइम में अगर आप देखें तो लोग डिजिटल टूल्स का ज्यादा यूज करते हैं। देखिए जब ये सारी चीजें, जितने भी ये चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में, ये सारे कोविड के बाद से ही आए हैं। क्योंकि उस टाइम पे लोग खाली रहते थे, घर में रहते थे, तो ज्यादातर टाइम उनका मोबाइल में या टीवी में ही यूज होता था। डिजिटल टूल्स में अगर हम बात करें, यूट्यूब पर लोगों ने कंटेंट्स बनाने शुरू किए थे, तो वो भी कोविड के बाद से ही ज्यादा स्टार्ट हुआ था। उसके अलावा फेसबुक है आपका, लिंक्डइन है। तो ये काफी सारे डिजिटल टूल्स हैं जो आज के टाइम में लोग सिर्फ अपना टाइम पास के लिए यूज करते हैं। बट अगर फॉरएवर की बात करें तो आप फॉरएवर में इन डिजिटल टूल्स को, ये आपके काफी हेल्पफुल होते हैं आपके काम करने में। आप इन डिजिटल टूल्स के हेल्प से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। देखिए फॉरएवर में जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको काफी लो इन्वेस्टमेंट से भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर परमानेंट लेवल की बात करें तो परमानेंट लेवल में आप 2 सीसी से यानी कि कॉम्बो पैक से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बट कोविड के बाद से ही कंपनी ने ये पॉलिसी निकाली थी कि कुछ हाउसवाइफ हैं जो काम तो करना चाहती हैं, अर्निंग करना चाहती हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास इतनी मनी नहीं होती है कि वो 2 सीसी का कॉम्बो पैक ले सके। कुछ स्टूडेंट हैं, आज के टाइम में काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ 18+ के बाद से ही वो जॉब स्टार्ट करनी शुरू कर देते हैं। तो उनके लिए कंपनी ने बहुत अच्छा पॉलिसी निकाली थी कि वो 5K की बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाई रिटर्न मैंने क्यों यहाँ लिखा है, हाई रिटर्न में अगर आप 5K की बिलिंग से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं।
जो जैसे आप 2cc कॉम्बो पैक से अपनी टीम बनाते हैं, वैसे ही आप 5K की बिलिंग से भी अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट उसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं जो आपको फुलफिल करनी है। देखिए, आज के टाइम में आप 5K की बिलिंग से अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे, बट उस कंडीशन में आपको 2 मंथ्स का टाइम मिलता है कि आपने अपना 2cc जरूर कंप्लीट करना है। अगर कोई पर्सन यहाँ न्यू बैठा है जिसे 2cc के बारे में नहीं पता है, तो वो अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन से पूछ सकता है। वैसे तो यह जितने पर्सन होंगे सबको ही पता होगा, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उनको फुल गाइड किया जाता है, सारी चीज बताई जाती है। फिर भी अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे नहीं पता 2cc के बारे में, कॉम्बो पैक के बारे में, तो वो डायरेक्ट अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप 5K की बिलिंग से भी अपना बिजनेस करते हैं ना, तो उसके बाद भी आपको परमानेंट लेवल पूरा करना होता है, अपना 2cc का लेवल आपको पूरा करना होता है। और हाई रिटर्न, देखिए ज्यादा इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लोग 10,000 की, 15,000 की जर्नल शॉपिंग कर लेते हैं। काफी सारी फीमेल्स ऐसी हैं, करवा चौथ आता है या फिर कोई फेस्टिवल आता है, उसपे कॉस्मेटिक ही इतने कॉस्टली होते हैं कि वो 5,000 के कॉस्मेटिक्स भी ले सकती हैं। बट अगर बिजनेस स्टार्ट करने की बात आती है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5,000, ये समझिए कि आप 5,000 की ही शॉपिंग कर रहे हैं। आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, तो उससे भी आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, और आपका अर्निंग का जो सोर्स होता है वो खुल जाता है। एक ये आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं। जो टीम होगी वो आप इंडिया के अंदर कहीं पे भी बना सकते हैं, इतना बड़ा है इंडिया हमारा। वहां से भी अगर आप अपनी टीम बनाते हैं, तो काफी आप हाई रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, 2cc से अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि वर्ल्ड वाइड जहां पर भी आज के टाइम में फॉरएवर चल रही है, फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में आज के टाइम में काम कर रही है, तो वहां से भी आपके अर्निंग के सोर्स बन जाते हैं। वहां से भी आपको कस्टमर भी मिलते हैं, वहां से आपको लीड्स भी मिलती हैं। वो चीज मैं आगे बताऊंगी कि ये आप कैसे आपको ये चीजें मिलती हैं। पैसिव एंड परमानेंट इनकम मॉडल। देखिए, पैसिव एंड परमानेंट इनकम मॉडल जो होता है वो आपका तभी स्टार्ट होता है जब आप अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप 5K की बिलिंग से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी की नजरों में आप सिर्फ एक प्रेफर्ड कस्टमर हैं, यानी कि आप सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट यूजर हैं, आप कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप पैसिव इनकम, परमानेंट इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इंसेंटिव्स लेना चाहते हैं कंपनी की तरफ से, आप और ज्यादा अचीवमेंट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2cc करना कंपलसरी होता है। यानी कि आपको अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि जब आप परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तभी आप एलिजिबल होते हैं लेवल्स को अचीव करने के लिए। आ, अगर हम बात करें यहाँ पर लेवल्स की, तो उसमें आपका जो बिजनेस है, वैसे तो आप देखिए 5K की बिलिंग से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर होते हैं। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको 2cc से ही अपना, यानी कि परमानेंट लेवल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना होता है। उसके बाद आता है आपका सुपरवाइजर लेवल, उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद आता है आपका मैनेजर। मैनेजर होने के बाद आपकी क्या होती है, एक तरह से परमानेंट इनकम स्टार्ट हो जाती है। आपकी एक अच्छी खासी टीम बिल्ड होती है, और उस टीम के जब वो टीम काम करती है, तो वहां से भी आपको एक परमानेंट इनकम आपकी फिक्स हो जाती है। ये जो लेवल्स हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता, ये आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से पूछ सकते हैं। जिन्होंने मतलब अभी बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, या कोई न्यू पर्सन है, जो भी लेवल्स के बारे में पूछना है वो आप अपने डायरेक्ट अपलाइन से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी परमानेंट इनकम फिक्स हो जाए, तो उसके लिए आपको भी अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रही हूँ ना, मतलब क्लियर चीजें तो आ रहा है ना? मैम ठीक है ना, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रही ना?
व्हाट मेक्स फॉरएवर अ परमानेंट लेवल बिजनेस? जब आप फॉरएवर को परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 45 ईयर ओल्ड क्रेडिबिलिटी है, यानी कि ये जो कंपनी है 45 साल पुरानी है, जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का कर्जा नहीं है। यहाँ पर स्टेबल कंपनी है, यानी कि स्टेबल आपका फ्यूचर है। जब कंपनी खुद 45 ईयर से टिकी हुई है तो इस आपका सिंपल सी बात है कि आपका फ्यूचर भी यहाँ पर स्टेबल है, फ्यूचर भी आपका सेफ है। काफी सारी बीच में कंपनीज आई थी, तो उनमें क्या था कि वो स्टार्ट तो बहुत जोर शोर से करती हैं, ठीक है, काफी लोग उनको ज्वाइनिंग भी करते हैं। मेरे पास खुद ऑफर आया था, मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, उनकी सिस्टर है, तो उनका मुझे फोन आया था कि दीदी मैंने सिर्फ 5,000 लगाए थे और 2 महीने के अंदर मेरे 50,000 बन गए। हालांकि मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि 5,000 से 50,000 कैसे बन सकते हैं। उन्होंने मेरे को भी सजेस्ट किया दीदी आप भी पेमेंट लगाओ। मैं कहा ठीक है, मैं सोचूंगी, मैं बताऊंगी। बट एक हफ्ते के बाद ही उनका खुद फोन आया कि दीदी जिन लोगों ने ज्यादा अमाउंट लगाई थी, ज्यादा पैसे लगाए थे, वो कंपनी फ्रॉड निकली, उनका पैसा लेकर भाग गई। चीज देखने वाली यहाँ पर है कि आप किसी कंपनी में कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको वहां पर 2 गुना 3 गुना पैसा मिलेगा, तो प्लीज वहीं पे स्टॉप हो जाइए, क्योंकि जो कंपनी होती है वो प्रोडक्ट बेस्ड होती है। अगर किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं तो ही वो कंपनी स्टेबल है, यानी कि तो ही वो कंपनी सक्सेसफुल है। अगर कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी कैसे अर्निंग करेगी? कंपनी तभी अर्निंग करेगी ना जब उसके पास प्रोडक्ट्स होंगे। कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करेगी, वहां से उसको अर्निंग आएगी, तभी तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना पैसे को। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि स्टेबल कंपनी स्टेबल फ्यूचर, यानी कि कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स में जान है, तभी हमारा फ्यूचर भी स्टेबल है। नो रिस्क टू शट डाउन। जो कंपनी अभी 45 ईयर्स तक कंटिन्यू चल रही है और डे बाय डे आप देख रहे हैं उसको ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर ही, अभी लास्ट टाइम पे ही हरीश सिंगला सर हैं हमारे सेल्स मैनेजर, उन्होंने खुद बताया है कि हर साल कंपनी 10% ग्रो कर रही है। जो कंपनी की अर्निंग है वो हर साल 10% ग्रो हो रही है। तो आप खुद सोचिए कि जो कंपनी हर साल 10% का ग्रोथ ले रही है तो वो कंपनी बंद क्यों होगी? तो सबसे अच्छी चीज है नो रिस्क टू शट डाउन, यानी कि कंपनी के बंद होने के कोई चांस नहीं है, यानी कि हमारा फ्यूचर यहाँ पर सेफ है, कंपनी स्टेबल है। इंटरनेशनल सक्सेस प्लान। इंटरनेशनल सक्सेस प्लान की बात करें तो एक बार अगर आपने अपना लेवल अचीव कर लिया तो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलता है। नो डिमोशन पॉलिसी इज इक्वल टू परमानेंट लेवल। कहने का मतलब यह है कि जब आप परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है कंपनी के पास। आपको एक कार्ड मिलता है, गोल्डन कार्ड जिसे कहते हैं, वो आपको मिलता है, वो आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, लाइफ टाइम आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है कंपनी के पास, कि वो आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं करेगी। कई सारे फीमेल्स हैं, कई सारे मेल्स भी ऐसे हैं जो बिजनेस तो ज्वाइन करते हैं और परमानेंट लेवल से ही बिजनेस ज्वाइन करते हैं, बट कई बार हमारी फैमिली में कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल तक काम नहीं कर पाते हैं। कई बार ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स फीमेल्स के साथ होगी, वो इस चीज को रिलेट करेंगी कि कोई फीमेल है, उसने बिजनेस ज्वाइन किया, उसने अपना परमानेंट लेवल भी अचीव कर लिया, बट उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि वो 6 महीने तक या 1 साल तक अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाई है, तो उस कंडीशन में कंपनी आपकी आईडी को टर्मिनेट नहीं करती है। ये सबसे अच्छी चीज है कि आप एक बार अपना परमानेंट लेवल से बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप लाइफ टाइम मेंबर बनते हैं कंपनी के, आप लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। लोग बार बार प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। परमानेंट बिजनेस। देखिए, जब आप परमानेंट बिजनेस में आते हैं तो आपको रिटेलिंग भी सिखाई जाती है कि आपने प्रोडक्ट रिटेल कैसे करने हैं। जब आप 5K की बिलिंग करते हैं तो 5K की बिलिंग से कोई प्रोडक्ट है, उसकी एमआरपी मान लीजिए 100 रुपीज है, उस पर आपको सिर्फ 5% का डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि आप कंपनी की नजरों में सिर्फ प्रोडक्ट यूजर हैं, कस्टमर हैं।
तो यानी कि आपको वो 100 रुपीज का प्रोडक्ट 95 का पड़ता है। बट जब आप अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं, आप 2cc कॉम्बो पैक से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वही प्रोडक्ट आपको 30% डिस्काउंट में मिलता है। यानी कि 100 रुपए की चीज आपको 30 रुपीज लेस करके 70 रुपीज की पड़ती है। उससे बेनिफिट ये है कि आपने स्टार्ट जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप अपने कस्टमर बनाने के लिए आप उनको 30% डिस्काउंट तक भी दे सकते हैं। देखिए, ये आपकी चॉइस है, आपने सामने वाले पर्सन को कितने रेट पर देना है, कितने रेट पर नहीं देना है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि कई बार कस्टमर क्या होते हैं, प्रोडक्ट तो उन्होंने यूज किया होता है, बट वो 1-2 साल का उनका गैप पड़ जाता है, प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। मैं अभी अगर परसों की ही बात करूं, मुझे परसों मॉर्निंग में कनाडा से कॉल आया था किसी मैम का। उन्होंने मुझे बोला कि मैम, मेरे मदर ने फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज किए थे, और बट उन्होंने 1 महीना ही यूज किया प्रोडक्ट को, और उसके बाद उन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि वो आरडीओ ऑफिस नहीं जा सकते। आरडीओ ऑफिस ने उनको मतलब ये नॉलेज ही नहीं थी कि मतलब मैं इस वक्त लुधियाना में हूँ, वो लुधियाना के पास ही पिंड से मेरे से रहते हैं उनके मदर। बट मैम ने मुझे कनाडा से फोन किया था, तो उनको ये नॉलेज नहीं थी कि आईडी बना के आप किस तरह से प्रोडक्ट ले सकते हो, या आपके नियर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी है, या लुधियाना के पास ही मोहाली पड़ता है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है सिर्फ, तो वहां से भी प्रोडक्ट ले सकते हो। उनको ये नॉलेज नहीं थी, भटिंडा काफी दूर पड़ जाता है। तो उनको ये पता था कि भटिंडा से उन्हें एक बार प्रोडक्ट मिले थे, वो चाहते हैं दोबारा से यूज करना। उनकी मेरे से बात हुई, उन्होंने अपनी मदर का नंबर मुझे दे दिया। बाय चांस उन्होंने उस दिन लुधियाना ही आना था, किसी डॉक्टर को, उनको उनके बेटे को कोई प्रॉब्लम थी, उनसे कंसल्ट करने के लिए। मैंने मैम से बात करी, मैम सीधे मेरे पास ही आ गए। आप यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट टाइम वो पर्सन मेरे पास आई है, और 8,500 के प्रोडक्ट वो लेकर गई है फर्स्ट टाइम। वो सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट ही लेने आई थी, बट उनको मैंने हनी भी दिखाया, उनको मैंने फॉरएवर का एलो लिप्स भी दिखाया, सोप भी दिखाया। मतलब जब मैंने उनके सामने प्रोडक्ट्स खोल के रखे, तो वो मेरे से 8,500 के प्रोडक्ट लेके गई हैं। उसके अलावा वो मेरे को और ऑर्डर भी देके गई हैं, 6-6,500 की सेल का मुझे ऑर्डर भी देके गई हैं। तो कस्टमर बार बार रिपीट होते हैं, क्यों होते हैं, लोग बार बार प्रोडक्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में जान है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, तभी लोग आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इतनी सारी बात बताने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। जो भी कंपनी के ये हेल्थ सप्लीमेंट यूज कर रहा है, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। जब आप अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो कंपनी आपको कार प्लान भी देती है, ट्रेवल प्लान भी देती है, चेयरमैन बोनस भी देती है, और हर साल कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स आपके लिए अलग से प्लान करती है। बट ये सब गेन करने के लिए, ये सब लेने के लिए आपका क्या जरूरी है? आपको अपना लेवल परमानेंट करना जरूरी है। यानी कि आपको अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट करना जरूरी है। कार प्लान, ट्रेवल प्लान, ये सब आपको कंपनी देगी, बट उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, कंपनी में अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा परमानेंट लेवल से। आज के अगर हम बात करें इंसेंटिव्स की, तो अभी दुबई का इंसेंटिव चल रहा है, मैं फॉरएवर की बात कर रही हूँ। फॉरएवर में अभी दुबई का इंसेंटिव निकाला हुआ है उन्होंने, ग्लोबल रैली। उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इस टाइम पीरियड से, और सबसे अच्छी बात है कि पीसी लेवल, यानी कि कोई प्रेफर्ड कस्टमर भी अगर है, तो उसके लिए भी इस बार कंपनी ने ये इंसेंटिव निकाला है। अदरवाइज पहले के टाइम में क्या होता है कि जो मैनेजर लेवल पर हैं, सिर्फ वही ये ग्लोबल रैली को क्वालिफाई कर सकते थे। बट आज के टाइम में पीसी लेवल का पर्सन भी इस इंसेंटिव को क्वालिफाई कर सकता है, बट उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। वो जो भी पर्सन आप जानना चाहते हैं, अपने डायरेक्ट अपलाइन से पूछ सकते हैं। वाई पीपल ट्रस्ट फॉरएवर प्रोडक्ट्स। पीपल, लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात है, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं, तभी तो वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पर ट्रस्ट करते हैं। एलोवेरा स्टेबलाइज्ड प्रोसेस, फॉरएवर का खुद का पेटेंट है, फॉरएवर ने खुद का ही प्रोसेस निकाला है
एलोवेरा को स्टेबलाइजेशन करने का, यानी कि आप जो फॉरएवर की बॉटल देखते हैं, फॉरएवर का हीरो प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, फॉरएवर का एलोवेरा येलो बॉटल जो है फॉरएवर की, वो उसको हीरो प्रोडक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उसमें जितना भी आपको एलोवेरा मिल रहा है 99.7% वो प्योर एलोवेरा है। उसमें किसी तरह का कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव्स वगैरह नहीं है, किसी भी तरह का कोई अलग से कुछ मतलब ऐसी चीज उसमें ऐड नहीं कर रखी है कि उससे उसका टेस्ट चेंज हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाए। तो ऐसी कोई भी चीज उसके अंदर ऐड नहीं कर रखी है। फॉरएवर ने अपना खुद का ही पेटेंट यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से वो बॉटल जब तक बंद रहेगी 2 से 2.5 साल की मतलब इनकी वो होती है। जैसे बॉटल पैक करी उसके बाद 2-2.5 साल का इनका टाइम पीरियड होता है, ये खराब नहीं होते हैं। बट एक बार अगर आप बॉटल खोलते हैं तो उस कंडीशन में आपको 10 से 12 दिन के अंदर ये एलोवेरा जेल अपना यूज करना है। कंपनी खुद ये बात कहती है कि एक बार बॉटल खुलने के बाद आपको 10 से 12 दिन के अंदर अपना ये प्रोडक्ट खत्म कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। काफी सारे ब्रांड आते हैं। अगर रियल जूस की भी मैं बात करूं, आपने देखा होगा रियल जूस काफी पीने में, अगर गुआवा का लेंगे तो गुआवा का टेस्ट आया, आप आता है। एक मिनट। सॉरी और डिस्टरबेंस बीच में कॉल आई जाती है कोई ना कोई, फ्लो टूट जाता है फिर। ठीक है, तो फॉरएवर का अपना ही ये पेटेंट है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर के पास है, कोई इसको कॉपी भी नहीं कर सकता है। अगर बात करें लोग क्यों इतना ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि फॉरएवर को काफी सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, 12 से भी ज्यादा इंटरनेशनल फॉरएवर को सर्टिफिकेट मिले हैं। क्रुएलिटी फ्री का सर्टिफिकेट मिला है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट फॉरएवर जब बनाती है उसके टेस्ट वो किसी भी एनिमल पर नहीं करती है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, कोई भी मेडिसिन बनती है ना, उसके टेस्ट जरूर होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर चूहों पे उनके टेस्ट करे जाते हैं। पहले टेस्ट किया जाता है उसका क्या रिएक्शन है, फिर ह्यूमन पे किया जाता है। बट फॉरएवर में क्या है, क्योंकि कोई भी केमिकल यूज नहीं है, तो वो डायरेक्ट अपने स्टाफ पर, अपने जो उनके एक टीम बनी हुई है उस टीम पर वो यूज किया जाता है। प्रोडक्ट को चेक किया जाता है, किसी भी एनिमल पर किसी भी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया जाता है। कोशर सर्टिफिकेट, कोशर सर्टिफिकेट क्या है? कोशर सर्टिफिकेट में यह है कि प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वो 100% ऑर्गेनिक है। 100% उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं है, साफ है बिल्कुल प्रोडक्ट, किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। जो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है उसको आप एक न्यू बॉर्न बेबी को भी दे सकते हो, वो इतना प्योर है, इतना शुद्ध है। इस चीज का सर्टिफिकेट भी उसको मिला हुआ है। आईएएससी सर्टिफिकेट, आईएएससी क्या है? इंटरनेशनल एलो साइंस, इंटरनेशनल एलोवेरा साइंस काउंसिल, यानी कि फॉरएवर एलोवेरा बेस्ड है और फॉरएवर के जो एलोवेरा है वो प्योर है, उनमें किसी भी तरह का कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं हो रहा है। तो ये भी सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है। 12 से भी ज्यादा फॉरएवर को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। तो आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरएवर कितनी अच्छी कंपनी है, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने सारे सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। 100% नेचुरल, सेफ एंड केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। देखिए, फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ अभी कि 100% नेचुरल है, सेफ है, किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन के, हेल्थ की, इम्यूनिटी, आपकी डाइजेशन, एवरी नीड का सॉल्यूशन, यानी कि आपके ओवरऑल जो भी एक पर्सन को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कोई अपनी स्किन को अच्छी करना चाहता है, उसको स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स चाहिए, मतलब हर तरह के फॉरएवर के पास प्रोडक्ट्स हैं। कोई पर्सन है उसको बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, ये सारे सप्लीमेंट्स फॉरएवर के पास हैं। और जो कि 100% सेफ है, नेचुरल है, केमिकल फ्री है, किसी तरह का उनका केमिकल उनमें नहीं है।
देखिए आजकल लोगों में क्या है, इम्यूनिटी की वेलनेस, मतलब इम्यूनिटी की कमी होती है। मतलब ये चीजें ना लोगों में अवेयर कब हुई है, कोविड के बाद से लोग इन चीजों से ज्यादा अवेयर हुए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आज के टाइम में लोगों में बहुत है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम है। मतलब जो चीज हम खा रहे हैं ना, वो हमें नहीं पता कहाँ इफेक्ट करती है। कई बार वो सिर्फ हमारी स्किन पर भी इफेक्ट करती है। छोटे बच्चे हैं, वो ज्यादा जब बाहर की चीजें खाते हैं तो उनके फेस पर पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो पेट है, कई बार उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग ही नहीं है। मेरा बेटा खुद 4 साल का है, बट कई बार उसका हमने अब आके बंद कर दिया है। वो बीच में इतना ज्यादा वीक हो जाता है ना, बीमार पड़ जाता है, उसमें उसके पेट में इन्फेक्शन हो जाती है। क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं, वो रोता है, जिद करता है, कई बार मुझे पता नहीं होता, मेरे हस्बैंड उसको अलग से स्कूल जब लेके छोड़ने जाते हैं बस में, वहां उसको चीज दिलवा देते हैं, पैकेट दिलवा देते हैं। उससे क्या होता है, उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा। डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसको कभी वॉमिट लगी हुई है, कभी पोटियां लगी हुई हैं। तो उसमें क्या होता है, बच्चा वीक है, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि वो खाई ऐसी चीज रहा है। जब वो हेल्दी चीज नहीं खाएगा तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और वो वीक होता चला जाएगा। बट फॉरएवर के पास इन सारी चीजों के सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट इन्हीं के बेस पर ही अपने प्रोडक्ट बनाती है। इसीलिए आज के टाइम में अगर आप देखें तो फॉरएवर क्यों बेस्ट है, क्योंकि फॉरएवर के पास आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हाउ टू स्टार्ट योर फॉरएवर बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। देखिए अभी तक हमने जाना था कि फॉरएवर क्या है, और फॉरएवर क्या चीज, क्या मतलब उसके फॉरएवर के प्रोडक्ट कैसे होते हैं। अब हम जानेंगे कि हाउ टू स्टार्ट योर फॉरएवर बिजनेस, कि आप अपना फॉरएवर का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, घर में रहकर आप अपना काम कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर पर्सन है, जॉब करते हैं, तो उसके साथ भी आप अपना ये काम कर सकते हैं। बस आपको क्या है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम तो फॉरएवर को देना जरूर है। आप दिन के 1.5 से 2 घंटे भी अगर फॉरएवर को देंगे तो भी आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोसेस में क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर कोई भी यहाँ न्यू पर्सन है जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और जिस भी पर्सन के थ्रू वो आज इस ट्रेनिंग में आए हैं, तो सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपका फॉरएवर को जानने के लिए, फॉरएवर को समझने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉरएवर को ज्वाइन करने में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रोडक्ट नॉलेज, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप किसी पर्सन को आपको जब प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी आप किसी पर्सन को प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई लीड आती है जो आपने समझना चाहती है बिजनेस क्या है, किस बेस पर ये बिजनेस टिका हुआ है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी तभी आप उसको क्लियरली आंसर कर पाएंगे। तो ये 2 स्टेप होने बहुत जरूरी है। स्टार्ट यूजिंग एंड शेयरिंग। देखिए प्रोडक्ट आईडी भी बना ली है, प्रोडक्ट आपको नॉलेज भी आप लेनी शुरू कर दी है। स्टार्ट यूजिंग एंड शेयरिंग, प्रोडक्ट को स्टार्ट यूज भी करिए, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप उसके बेनिफिट शेयर कर पाएंगे। मैं फॉरएवर का जो स्टार्टिंग जो होती है मेरे दिन की, वो होती है फॉरएवर के एलोवेरा जेल से, जो उसकी येलो वाली बॉटल है, उससे मेरे दिन की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद उसका पेस्ट यूज करती हूँ मैं। मेरे घर में काफी सारे प्रोडक्ट हैं जो अलग अलग मेंबर यूज करते हैं। मेरी बेटी को मैं फॉरएवर का डिओ स्टिक है वो देती हूँ, वो यूज करती है। ये सारी चीजें वो लोग यूज कर रहे हैं, मैं खुद यूज कर रही हूँ, तभी मैं किसी को सजेस्ट कर सकती हूँ। अभी मैंने बताया था ना कि परसों एक कस्टमर आया था जो मेरे से 8,500 की बिलिंग करा के लेके गया है। वो जो मैम थी थोड़ी एजिड थी, उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे लिप्स बहुत फटे रहते हैं, उन्होंने दिखाया साइड में ना थोड़े क्रैक जैसे हो जाते हैं। कहते मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं कहा मैम आप कुछ मत करो, सिर्फ फॉरएवर का ये एलो लिप्स यूज करो। मैं कहा आपने इसको कंटिन्यू अपने पर्स में रखना है, इसको ही यूज करना है, आपको खुद रिजल्ट मिलेगा। जब उन्होंने मेरे से लिया, मैंने कहा इसको लगा के देखिए, उन्होंने उसी टाइम पे लगाया। मैंने उनको क्यों ये चीज में बता पाई, क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट पता है उस चीज का। 2 सीसी सिस्टम, 2 सीसी सिस्टम सिस्टम क्या है, वही आपका परमानेंट लेवल। जब आप परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको एक कॉम्बो पैक मिलता है, किट मिलती है आपको प्रोडक्ट्स की।
कंपनी वो किट क्यों देती है, कंपनी ने ये चीज क्यों रखी है, ये कंडीशन क्यों रखी है कि आपको 2cc से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना है? क्योंकि आप प्रोडक्ट लें। जब आप 2cc से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी आपको प्रोडक्ट्स देती है। जब आप प्रोडक्ट्स वो लेते हैं तो आप उनको यूज करें। यूज करने के बाद आपको प्रोडक्ट के बेनिफिट पता लगेंगे, तभी तो आप किसी को शेयर कर पाएंगे, तभी तो आप किसी को बता पाएंगे कि इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है। हफ्ते पहले मेरे पास एक लीड आई थी, काफी टाइम पहले से एक पर्सन थे जो मेरे से कनेक्टेड थे, बट मुझे नहीं पता किस रीजन से उन्होंने पहले भी आईडी बनवाई थी, मॉर्निंग के सेशन भी स्टार्ट किए, बट उन्होंने बिलिंग नहीं करी थी। 2-3 दिन पहले, हफ्ता पहले ही उनका मेरे पास दोबारा कॉल आया कि मैम मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है और प्लेटफॉर्म अच्छा है और मुझे लगता है कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने कहा ठीक है, आप आईडी बना लीजिए। आईडी बना ली पर्सन ने। उन्होंने मेरे से बोला कि मैम आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कौन से प्रोडक्ट मंगाऊं। मैंने कहा आप अपने यूज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मंगा लीजिए। उन्होंने, उनका था कि उन्होंने 5K की ही बिलिंग करनी है। मैंने कहा आप अपने यूज के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स मंगाइए, जो भी प्रोडक्ट आप यूज करना चाहते हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट आते हैं, आप डीओ यूज कर सकते हैं फॉरएवर का, आप सोप यूज कर सकते हैं फॉरएवर का। वैसे तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम ये तभी यूज करना है कि हमें कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, हमें प्रॉब्लम है तभी हमने सप्लीमेंट लेने हैं। मैं उनको ये सजेस्ट किया, मैं कहा आपकी फैमिली में जो फैमिली मेंबर है आप उनके अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप अपनी सिस्टर को तो डीओ गिफ्ट कर सकते हैं, शैम्पू दे सकते हैं, कंडीशनर दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं मैम मैं ऐसे नहीं करना, मुझे एक दिन का टाइम दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैंने उनको कॉल किया, उनका क्या आंसर था, मैडम मैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कन्विंस कर रहा हूँ कि वो मेरे से प्रोडक्ट्स ले लें। अगर वो मेरे से प्रोडक्ट्स ले लेंगे तो ही मैं बिलिंग करनी है, क्योंकि अगर मैं इनको कन्विंस कर पाया तो ही मैं कस्टमर को कन्विंस कर पाऊंगा। ये उनके वर्डिंग थे। तो देखिए, प्रोडक्ट मैंने यूज किए थे, तभी मैंने कस्टमर को 8,500 के प्रोडक्ट सेल किए, जो कि उन्होंने घर से आकर मेरे से लिए। 30% के डिस्काउंट पे मैंने उनको प्रोडक्ट दिए। उसके बाद भी मैंने उन प्रोडक्ट्स पे अपना कमीशन रखा था, एक अच्छा खासा मैंने उन प्रोडक्ट्स के साथ कमीशन लिया। ठीक है। क्यों किया? क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे। अगर मैं खुद यूज नहीं करूंगी तो मैं कैसे सामने वाले पर्सन को सजेस्ट कर सकती हूँ आप प्रोडक्ट ले लीजिए। बट वो पर्सन मेरे से कह रहा है कि उसने बिलिंग तब करनी है जब उसे कस्टमर मिल जाएंगे। कोई भी शोरूम शोरूम खुलता है या एक मैकडी अगर कहीं पर ओपन होती है, तो क्या पहले वो ये चेक करती है कि मेरे पास कस्टमर आएंगे या नहीं? उसको पता है, उसके प्रोडक्ट में जान है। जिसने बर्गर खाना है मैकडी का, आज के टाइम में सभी जानते हैं मैकडी के बारे में, जिसने मैकडी का बर्गर खाना है उसने खुद वहां चल के आना है। वो पर्सन खुद वहां आएगा। अगर नहीं भी आएगा, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑनलाइन का जमाना है, बट वो लेकर जाएगा। तो ऐसे ही सेम फॉरएवर के साथ है। काफी लोग सोचते होंगे कि हमें कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, हम रिटेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, टीम में लोग रिटेल कर रहे हैं, बट हमारा क्यों नहीं रिटेल हो रहा? रिटेलिंग के लिए देखिए, जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम यह है कि आप पहले प्रोडक्ट को यूज करें। आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तभी आप उसको रिटेल कर पाएंगे, तभी आप शेयर कर पाएंगे। ये ना एक तरह का मैजिक है फॉरएवर में, कि जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, आपको ऑटोमेटिक कस्टमर मिलने लगते हैं। मैंने जब फॉरएवर स्टार्ट करी थी, ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि रिटेलिंग नहीं हो रही थी। मेरे पास कस्टमर आते थे, बहुत से कस्टमर मैंने उस वक्त मतलब मेरे हाथ से निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं? मेरी बेवकूफी की वजह से। मेरे को प्रॉपर मेरे पास स्टॉक नहीं होता था। कोई कस्टमर ऐसा होता था, वो मेरे को फोन करके सिर्फ ये कहता था, मैडम अपनी लोकेशन बताइए, मेरे जीपीएस में ट्रैक नहीं हो पा रही है, अपनी लोकेशन बताइए, मैंने ये प्रोडक्ट लेना है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और मेरे पास जवाब होता था। मैं ये नहीं कहती थी सर आइए देखिए मेरे पास है, मैं उसको यही पहले बोलती थी कि सर हाँ प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट आपको कल मिलेगा। ये मेरी बेवकूफी थी। मैंने स्टॉक रखना स्टार्ट किया, मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे, इसलिए मैं आगे बता पाई उनको। प्रोडक्ट भी मैंने स्टॉक रखना स्टार्ट किया। आज के टाइम में मैं रिटेलिंग अच्छी कर रही हूँ। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आपके अपलाइन कहेंगे वो आपने करना है। देखिए, हम जितने भी पर्सन है सबके माइंड अलग होते हैं। कोई किसी चीज को कैसे सोचता है, कोई किसी चीज को कैसे सोचता है। ठीक है। आपका जो अपलाइन है वो आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको बता सकता है ये काम आप ऐसे करिए, जो भी आपको काम दिया जाता है, बट उस काम में आप अपना तड़का लगा सकते हैं। आप अपने तरीके से
उस चीज को थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर चेंज करेंगे तो उसमें एक नयापन ला सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका आपको काम भी करना आएगा, और आपको ये भी नहीं लगेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पूरी पूरी कॉपी कर रहे हैं। वो जो आप कॉपी कर रहे हैं ना, उस कॉपी में भी अपनी थोड़ी सी आपको कलाकारी ऐड करनी जरूरी है। खाने की डिश बनती है, देखिए मैं हाउसवाइफ हूँ तो इसलिए मैं खाने की डिश की ही बात करूंगी। खाने की कोई डिश बनती है, ठीक है, उसको चाय बनाने के भी कितने तरीके होते हैं, ठीक है। कोई सिर्फ अदरक की चाय पीना पसंद करता है, कोई दालचीनी अदरक की चाय पीना पसंद करता है, कोई सिर्फ हरी सौंफ की चाय पीना पसंद करता है, कोई इलायची की। मतलब चाय में भी इतनी वैरायटी है। तो जो आप बिजनेस कर रहे हो, जिसकी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो उस बिजनेस को डुप्लीकेशन कैसे करना है, उसमें अपना तरीका जरूर ऐड करिए। व्हाट सपोर्ट यू विल गेट, जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, परमानेंट लेवल से बिजनेस शुरू करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है। आपको मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन मिलते हैं जहां पर आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है, देखिए उसको नॉलेज नहीं होती है, उसको नहीं पता फॉरएवर के प्रोडक्ट्स कितने हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, उसका क्या बेनिफिट है, कौन सी डेफिशिएंसी में वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, सप्लीमेंट यूज करना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, लाइव ट्रेनिंग चलती है, लाइव सेशन होते हैं, और बहुत ही बारीकी से प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, ताकि आपको समझ में आए कि फॉरएवर आपको क्या दे रही है। सोशल मीडिया ऑटोमेशन, आपको सोशल मीडिया ऑटोमेशन मिलता है। अभी मैंने जब आपको बताया था कि कनाडा से मुझे कॉल आया, क्यों मुझे कॉल आया कनाडा से, वहां कैसे पता पर्सन को कि मैं यहाँ बैठ के काम कर रही हूँ, मैं फॉरएवर की डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सिखाया गया, सोशल मीडिया की वैल्यू मुझे सिखाई गई, यूट्यूब पे मुझे कंटेंट क्रिएटर बनाया गया। काफी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 घंटा रील्स देखने में वेस्ट कर देते हैं, बट वही अगर आप टाइम अपना यूज करें, आप कंटेंट क्रिएटर बने, अगर आप आज के टाइम में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, तो देखिए आप फॉरएवर का बिजनेस तो कर ही रहे हैं यूट्यूब के साथ, इन फ्यूचर आपका चैनल भी ग्रो करेगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा, तो वहां से भी आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। आपको ऑनलाइन शॉप खोल कर दी जाती है। देखिए अगर आप ऑफलाइन शॉप खोलेंगे तो उसमें आपका खर्चा बहुत आएगा। सबसे पहले तो आपको जगह देखनी पड़ेगी, सबसे पहले आपने जगह देखनी है कि आप रेंट पे ले या अपनी खरीदे, उसका खर्चा। उसके बाद जो आपने प्रोडक्ट स्टॉक करके रखना है, उसका खर्चा। उसके बाद आपने स्टाफ हायर करना है। जो आपने जगह ली है उसको भी तो आप मेंटेन करेंगे ना। कोई पर्सन आपकी शॉप में कब आएगा? तभी आएगा ना जब आपने उसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आपने एक शॉप ले ली है, वहां कुछ नहीं, आपने सिर्फ स्टॉक रख दिया, एक चेयर रख दी है, कोई पर्सन अंदर बाहर से देख के ना अंदर घुसेगा भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। जब आपका शोरूम बढ़िया से बना होगा, आपने देखे होंगे पतंजलि के बहुत सारे शोरूम हैं, उन्होंने बाहर से ही इतना अच्छा उसको बनाया हुआ है ना कि पर्सन पतंजलि को तो जानता ही जानता है, बट वो शोरूम पे उसका बोर्ड पढ़ के अंदर जाता है। जिसको पतंजलि के प्रोडक्ट लेने हैं ना, वो अंदर जरूर जाएगा। नहीं भी अगर प्रोडक्ट लेने ना, एक बार वो देखने जरूर जाएगा, शोरूम को बाहर से देखकर ही। ठीक है, यहाँ आपको क्या है, ये सब चीजें नहीं करनी पड़ रही हैं। आप स्टाफ रखोगे, अगर आप सिर्फ अपनी दुकान में झाड़ू लगाने वाला भी रखोगे ना, उसको भी आपने पैसे देने हैं। हमारे यहाँ आती है 100 गज की कोठी के, उसको कम से कम 1000 रुपए देते हैं। ठीक है, अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, तो ये सारी चीजें आप कैसे कर लोगे? तो यहाँ पर क्या चीज बहुत अच्छी है फॉरएवर में, आपको यहाँ पर टीएलएफ में क्या मिलता है कि आपको ऑनलाइन शॉप खोल कर दी जाती है, और यूट्यूब पे आपको कंटेंट क्रिएटर बनाया बनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया में आज के टाइम में लोग यूट्यूब यूज कर रहे हैं। मेरे को एक बार तो कनाडा से कस्टमर मिला है, एक मेरे को कस्टमर मिला है सिंगापुर से, हो गए 2-3 महीने हो गए। वो भी मैम सिंगापुर में रहती है, उनकी मदर इंडिया में रहती है, लुधियाना में रहती है उनकी मदर, बट वो खुद सिंगापुर में रहती है। वहां से उन्होंने मुझे कॉल किया, वहां से कांटेक्ट किया। वहां से मुझे कांटेक्ट क्यों कर पाए? क्योंकि मैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाती हूँ। उन्होंने मेरी वीडियो या रील देखी कोई, तभी तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया ना। तो यहाँ पर आपको ये चीजें मिलती हैं, यहाँ आपको एक कम्युनिटी मिलती है, पूरी कम्युनिटी आपको मिलती है, जहां कोई भी पर्सन, अगर देखिए कई बार क्या होता है, आपकी अपलाइन है, अब जैसे मेरी अपलाइन है पूजा दक्ष मैम,
उन्होंने, उनका भी इंटरनेशनल ट्रिप निकला है, उन्होंने बाहर जाना है। बट उस बीच में अगर मुझे कोई चीज पूछनी पड़े तो मैं किससे पूछूंगी? मुझे कम्युनिटी मिली है, मुझे जो भी चीज पूछनी है मैं उस कम्युनिटी से पूछ सकती हूँ। उस कम्युनिटी में 1000 से भी ज्यादा, मुझे लग रहा है आई थिंक 1700 से भी ज्यादा मेंबर हैं। ये तो है नहीं कि कोई भी मेरे आंसर क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करेगा, कोई ना कोई पर्सन तो करेगा ही ना। ज्यादा नहीं, 2-3% तो करेंगे ही करेंगे, बट जब इतने सारे लोग होते हैं तो 2-3 नहीं, ज्यादा ही पर्सन रिप्लाई करते हैं। तो मुझे इस चीज का बेनिफिट है, ये चीज मुझे यहाँ मिल रही है। लिंक्स, जब आप परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको फनल लिंक्स मिलते हैं। आपको 7 फनल लिंक्स मिलते हैं। देखिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, एक हफ्ते में ही, कई बार एक हफ्ते में भी, 10 दिन 15 दिन में भी आपको कोई लीड मिल जाती है। आपका किसी ने वीडियो देखा, उसको आपने जो बताया है वो चीज अच्छी लगी, तो उसने आपसे कांटेक्ट किया, बट आप उसको गाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पर लिंक्स मिलते हैं। एक लिंक होता है फ्री वेबिनार का, आप वो लिंक अपना शेयर करिए और उस पर्सन को बिजनेस की सारी डिटेल्स मिलेंगी। वो समझ पाएगा कि बिजनेस क्या है और कैसे करना है। कोई पर्सन है जो अदर किसी ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, बट वो चाहता है आपका ऑटोमेशन सिस्टम सीखना, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक लिंक आपको मिलेगा कि आप वो लिंक उस पर्सन को दे सकते हो, जिससे उसको ऑटोमेशन के बारे में समझ आएगा कि ऑटोमेशन की पावर क्या है और वो कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ऑटोमेशन के साथ। बिजनेस तो वो स्टार्ट कर चुका है, बट उस बिजनेस को आगे ग्रो कैसे कर सकता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 2 से 3 महीने हो गए हैं उसको, हर्बल लाइफ में। जब उसने मुझे देखा कि मैं फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, हालांकि मैंने उसको सजेस्ट किया, बट उसका आंसर था कि ये ना, मतलब माइंड मत करिएगा इस चीज को, बट जो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं ना, वो सबसे पहले मतलब ये चीज नोटिस करते हैं कि आप कोई काम करना आपने स्टार्ट किया ना, तो कई बार वो शायद उस चीज से खुश नहीं होते हैं। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट काफी लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, जब मैंने उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने कहा तूने मेरे से नहीं लेना, कोई सप्लीमेंट तूने मेरे से नहीं लेना, तू ना ले, अपनी आईडी बना के खुद से ले ले तू। ठीक है, बट उसने क्या किया, उसने एक हफ्ते बाद ही हर्बल लाइफ को ज्वाइन कर लिया। कोई बात नहीं, आज के टाइम में मैं स्टेटस लगाती हूँ, वो देखती है, मैं रिटेलिंग भी कर रही हूँ, मेरी टीम भी बन रही है। तो थोड़े दिन पहले उसका कॉल आया था, मैंने पूछा और बिजनेस कैसे चल रहा है, कहते कुछ नहीं, ठीक है, बस टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि जो ऑटोमेशन के थ्रू आजकल काम कर रहे हैं सिर्फ वही सक्सेस हो रहे हैं। तो उस वक्त मुझे, मतलब खुद पे भी अच्छा लगा, खुद पे ये इस चीज का प्राउड फील हुआ कि मैं एक अच्छी कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। जहां आज मैंने ना इंस्टाग्राम पे रील्स देखे, बहुत ज्यादा ये रील चल रही हैं कि, एक मिनट दीजिए प्लीज मुझे। हाँ जी, इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज्यादा ये रील आज के टाइम में चल रही है कि अगर आप फॉरएवर से जुड़े हुए हैं, आपको लीड्स चाहिए, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। एक पर्सन ने वीडियो बना के डाली थी कि अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, फॉरएवर बिजनेस आपने कर रखा है, तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपको लीड्स प्रोवाइड कराएंगे। मैंने खुद उनसे कांटेक्ट किया। जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे एक लिंक दिया कि मैम आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, आपको फ्री वेबिनार मिलेगा 8 बजे का। मैंने कहा ठीक है, फ्री वेबिनार है, देख लेते हैं। अच्छा, जब मैंने वो कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, उसके बाद मुझे मैसेज आया, मैडम आपको इतने रुपीज चार्ज करने हैं। मैं कहा, अभी तो फ्री बोल रहे थे, अब चार्ज करने हैं। मैंने उनको एग्जिट कर दिया। मेरी डाउनलाइन एक, मेरी टीम में ही, उन्होंने बोला मैम इतने वीडियोस आती हैं, रील्स आते हैं कि हम आपको इतनी लीड देंगी। एक पर्सन ने वीडियो बना के डाली हुई थी कि मैं एक सुपरवाइजर हूँ, और अगर आप अपना लेवल अचीव करना चाहते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको 100 रुपीज में 50 लीड्स दूंगा। इस तरह से उनको, उन्होंने रील बनाई हुई थी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, वो मेरा ऐड करना यहाँ रह गया है। बट ये चीज आपने भी नोटिस की होगी, आपने देखी भी होगी, इंस्टाग्राम पे चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आज के टाइम में। सोचने वाली बात है, बहुत छोटी सी बात है कि वो पर्सन खुद सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर होने के बाद वो लीड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो क्या वो लीड्स जेन्युइन होंगी? जो भी फॉरएवर में आता है उसको पता होता है कि मैनेजर लेवल क्या है, मैनेजर लेवल के बाद आपकी अर्निंग क्या है।
आप 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। क्यों? क्योंकि आपकी टीम बन चुकी है। तो खुद आप ये चीज सोचिए कि जो पर्सन सुपरवाइजर बन के बैठा है, दूसरों को लीड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो रियल है या फेक है? ठीक है। बट फॉरएवर में आकर जब आप काम कर रहे हो टीएलएफ में आकर, टीएलएफ एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसी टीम है, यहां आकर आपको सारी चीज फ्री मिलती है। टोटल जो सोशल मीडिया की पावर है वो यहाँ आपको सिखाई जाती है। आपने कंटेंट बनाना है, आपको सिखाया जाएगा कि आपने कंटेंट कैसे बनाना है, उसमें भी आपकी हेल्प की जाती है। बहुत से न्यू पर्सन हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोन में यूट्यूब उन्होंने ओपन करके वीडियो देखी है। उन्हें नहीं पता यूट्यूब पे काम कैसे करना है, उन्हें नहीं पता लिंक्स को कैसे लोगों तक शेयर करना है, लोगों से बात कैसे करनी है। बट ये सारी चीजें आके आपको टीएलएफ में सिखाई जाती हैं। रेडीमेड रील्स, स्क्रिप्ट्स, कैप्शंस। जो पर्सन न्यू होते हैं, जो नहीं समझ पाते कि वीडियो कैसे बनानी है, उनके लिए यहाँ पर इतनी अच्छी चीज है कि उनके लिए रेडीमेड रील्स भी तैयार की जाती है। क्यों? ताकि देखिए आज वो पर्सन ज्वाइन करेगा बिजनेस को, ठीक है, वो उस रील को एडिट करके अपलोड करेगा, तो आने वाले टाइम में 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उसकी भी हेजिटेशन निकलेगी। जब आप कंटिन्यू एक काम को करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन निकलती है, आपका जो डर होता है वो धीरे धीरे निकलता है। आपको स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं, आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से मतलब अपना कंटेंट बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। बट ये कब मिलती हैं? जब आप टीएलएफ का पार्ट बनते हैं और अपना बिजनेस आप परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं। वेबिनार ट्रेनिंग्स, वेबिनार देखिए मॉर्निंग और इवनिंग के जो हमारे सेशन होते हैं वो तो आपको मिलते ही मिलते हैं। बट जो वेबिनार ट्रेनिंग है ये क्या चीज है? कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, कोई न्यू पर्सन है, कोई न्यू लीड है, आज क्या है, आज वेडनेसडे है, तो वो पर्सन अगर मेरे पास आएगी, उसने बिजनेस का सारा मेरे से डिटेल समझनी है। कई बार क्या होता है, देखिए मेरे छोटे बच्चे हैं या फैमिली में कोई गेस्ट आ गया, मैं कई बार टाइम नहीं दे पाती हूँ। सामने वाली लीड ने बोला कि मैम मैं इस टाइम मेरे से आप बात कर लीजिए, तो मैं इस टाइम आप ये टाइम आपको दे सकती हूँ, क्या आप मुझे सारी डिटेल समझा सकती हैं जूम मीटिंग में, 1 to 1 मीटिंग करके? तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, हमारे लाइव सेशन चलते हैं, जो हमारे मेंटोर हैं तरुण अग्रवाल सर, उनके सेशन होते हैं जहां लाइव शोकेस दिखाया जाता है, पर्सन को A to Z दिखाया जाता है कि क्या बिजनेस है, वो बिजनेस कैसे करना है, किस तरह से आपको ग्रो करनी है, मतलब सारी चीज वहां सिखाई जाती है। और काफी सारे पर्सन ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉरएवर तो करना चाहते थे, बट उनके मन में कोई ना कोई डाउट था कि करेंगे कैसे, और सिर्फ वो वेबिनार देखने के बाद ही उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। जिसके साथ भी वो कनेक्टेड थे, नेक्स्ट डे ही उन्होंने अपनी बिलिंग करा के, आईडी बना के बिलिंग करा के बिजनेस को ज्वाइन किया है। वो लाइव सेशन होते हैं, लाइव शोकेस देखकर। तो ये हमारे कब होते हैं? एक संडे को होता है रात को 9 बजे, और एक वेडनेसडे को होता है रात को 9 बजे। सेल्स एंड लीडरशिप ट्रेनिंग आपको यहाँ पर सिखाया जाता है, आपको एक लीडर बनाया जाता है। देखिए मैं भी यहाँ बैठी हूँ, एक लीडर की तरह ही बात कर रही हूँ। क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझे भी सिखाया गया था, मेरे मेंटोर ने मुझे सिखाया, मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे गाइड करा। मैं सेल कर पा रही हूँ। मैं क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि उन्होंने मुझे सारी चीज सिखाई। बट करना क्या है आपने? जो आपका अपलाइन बोलेगा वो आपने करना है, करना अपने तरीके से है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ लेकिन ऐसे भी नहीं करना, अपलाइन बोल रहा है कि आप राइट में जाओ बट आप लेफ्ट में जाना शुरू कर दो, ऐसे भी नहीं करना। आप राइट में ही जाओ बट अपना जो आपकी चाल है उसको चेंज करो, आप तेज चलना शुरू करो, आप स्लो स्लो मत चलो, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरा, आप ये मत सोचिएगा कि मैम आपने तो बोला था जो आपके अपलाइन ने बोला उससे अपोजिट करो, मैं वो चीज नहीं कह रही हूँ। आपने कॉपी करना है, उसको पेस्ट करिए, बट उस पेस्टिंग में थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करिए। डेली एक्शन प्लान, डेली एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। डेली एक्शन प्लान क्यों जरूरी है? आपको पता होना चाहिए आप कि आप सारा दिन में आज क्या करने वाले हो। आपके पास अपनी लिस्ट होनी चाहिए कि आज आपने ये काम करना है, ये काम करना है, उसके बेस पर आप इजीली काम कर सकते हो। टीम सपोर्ट एंड मेंटोरशिप, जब आप बिजनेस का टीएलएफ का पार्ट बनते हो तो आपको पूरी टीम का सपोर्ट मिलता है।
मेंटोरशिप, आपको अपने मेंटोर का पूरा सपोर्ट मिलता है। कोई न्यू पर्सन आता है, आप कई बार हेजिटेट होते हो उससे बात करने में, आपका मेंटोर आपको पूरा गाइड करता है कि आपने बात कैसे करनी है। हमारा एक कजा, मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि एक हमारी जो कम्युनिटी है उसमें कजाबी कम्युनिटी है, जहां पर हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई गई हैं कि आपने क्लोजिंग कैसे करनी है, आपने फॉलो अप कैसे करना है, आपने बिना अपने मतलब कंटेंट कैसे क्रिएट करने हैं, अपने फनल्स को प्रमोट कैसे करना है। ये सारी चीज जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स हैं ये आपको वहां मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग इसका चार्ज कर रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-15 20-20 हजार रुपए तक चार्ज कर रहे हैं लोग इस चीज का। क्यों? सिर्फ आपको सिखाने का, आपको गाइड करने का। सक्सेस स्टोरीज, काफी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं टीएलएफ में, काफी सारी। मैं देखिए अपने मेंटोर की ही शेयर करना चाहूंगी, जो मेरी अपलाइन है पूजा दक्ष मैम। अभी लास्ट उन्होंने जयपुर में 7 स्टार, 5 स्टार या 7 स्टार रिजॉर्ट में वो रहकर आई थी। उनको मिला, उन्होंने अचीव किया था अपना एक इंसेंटिव जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। वहां उनका कोई पैसा नहीं लगा था, कंपनी की तरफ से वो उनको मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने अपना परमानेंट लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तभी मिला ना। आज के टाइम में मैम का इंटरनेशनल ट्रिप निकला हुआ है। अलका मैम है हमारी टीम में, उन्हें काफी लोग जानते होंगे। अलका मैम 3 से 4, अभी 3 इंटरनेशनल ट्रिप लगा चुकी हैं। और उनका भी पूजा मैम के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप निकला है। कजाकिस्तान का अलमाइटी करके कोई जगह है, वहां का उनका इंटरनेशनल ट्रिप निकला हुआ है। तो सक्सेस भी होते हैं लोग तभी होते हैं जब वो अपना बिजनेस परमानेंट लेवल से स्टार्ट करते हैं और अपने बिजनेस में टिके रहते हैं। ऐसा ना हो कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बट 1 महीने बाद ही आपको लगने लगता है कि हमारा तो कुछ नहीं हो रहा जी, हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो चीज नहीं है। आई होप आज की सेशन आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि जितने भी लोग अभी तक सेशन में टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके लिए। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हैं। और थैंक यू आज के सेशन अटेंड करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेंबर यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से आज ही अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, जिनसे आप कनेक्टेड हैं, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है। आप उनसे बात करें, वो आपको गाइड करेंगे। और जो भी टीएलएफ के मेंबर्स है, अपना फीडबैक ग्रुप में जरूर शेयर करें। आपने अगर पूरा सेशन अटेंड किया है तो फीडबैक अगर देते हैं तो स्पीकर को भी नए सेशंस लाने में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच पूजा जी आज के सेशन के लिए, एंड थैंक यू सो थैंक मच यू। एवरीवन।